बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर सक्खर मोटरवे M8 एशिया का सबसे लंबा मोटरवे जो गवादर शहर को पेशावर समेत सेंट्रल एशिया के साथ मिलाता है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में गवादर में बहरे अरब पर वाक़या एक गर्म पानी गहरे समुद्र की बंदरगाह है। पाकिस्तान के इंतहाई जनूब मगरिब में और दुनिया के सबसे बड़े तजारती रास्ते पर वाक़या सूबे बलूचिस्तान का ये शहर जो अपने शानदार महल्ले वकू और जदीद तरीन बंदरगाह के बायस आलमी सतह पर मरूफ है, मशहूर है। इसको पाकिस्तान के तमाम शहरों और दुनिया के तमाम मुल्कों खास तौर पर सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट से मिलाने के लिए बहुत ज्यादा मंसूबे बनाए गए। इसमें बाय सी, बाय एयर, बाय रोड सारे मंसूबे तैयार किए गए। बाय सी ये अरब ममालक और दीगर ममालक के साथ बंदरगाही रास्ते से पहले ही मिला दिया गया है। इसके अलावा बाय एयर की बात करें तो इसे पूरी दुनिया से मिलाने के लिए आखिरकार गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है, मुकम्मल फाल है और पूरी दुनिया के साथ इसकी फ्लाइट्स का आगाज हो चुका है। और अब बचता है बाय रोड रास्ता। इसके लिए रेल और रोड दोनों मंसूबे बनाए गए, जिसमें से रेल के मंसूबे की अभी तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई है और बाकी बचता है बाय रोड। इसकी बात करें तो इसमें भी दो मंसूबे हैं, एक नॉर्मल रोड मंसूबा और दूसरा मोटरवे मंसूबा। खूबसूरत नॉर्मल रोड मंसूबा मकरान कोस्टल हाईवे की सूरत में पहले ही मुकम्मल है और इस शहर को इंतहाई खूबसूरती के साथ कराची समेत दीगर पाकिस्तानी शहरों के साथ मिलाता है। और अब दूसरा बचता है मोटरवे का रास्ता। इसके लिए तैयार किया गया है M8 मोटरवे जो कराची से पेशावर तक तमाम शहरों के साथ मिलाने वाला मोटरवे है और ये भी मुकम्मल है। तकरीबन ये एशिया का सबसे लंबा मोटरवे है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी। यही वो मोटरवे मंसूबा है जो गवादर को पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत पूरे एशिया के साथ मिलाने के लिए तैयार किया गया है। आए आपको करवाते हैं इस खूबसूरत मोटरवे की सैर, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, गवादर को पूरे एशिया के साथ मिलाने के लिए एक अहम इनकलाबी मोटरवे तैयार है जिसको M8 मोटरवे कहा जाता है। अगर हम पाकिस्तान के सबसे लंबे और जदीद मोटरवे की बात करें तो ये बिलाशुबा M8 मोटरवे हो सकता है जो सिंध के शहर रत्तो डेरो से शुरू होकर बलूचिस्तान के शहर गवादर पर खत्म होता है और ये 807 किलोमीटर लंबा है। ये पाकिस्तान का अहम तरीन मोटरवे है क्योंकि ये पाकिस्तान के अहम तरीन शहर गवादर को पाकिस्तान के तमाम शहरों से मिलाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये मंसूबा सुबह सिंध में रटो डेरो से शुरू होता हुआ खुजदार, आवरान, होशाब और तुरबत से होता हुआ सूबा बलूचिस्तान में दाखिल होता है और साहली शहर गवादर के बिल्कुल मशरिक में मकरान कोस्टल हाईवे में शामिल हो जाता है। M8 मोटरवे का मंसूबा बलूचिस्तान में दरियाई दश्त और मीरानी डैम के करीब से भी गुजरता है। यह मंसूबा 4 लेन मंसूबा है जिसकी इब्तदाई लंबाई 807 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी कुल लंबाई 892 किलोमीटर है और इब्तदा में ये 2 लेन बनाई गई थी और पहले मरहले की तकमील के बाद इसमें 2 लेन मजीद ऐड की जाएंगी, यानी ये टोटल 4 लेन मंसूबा है। इस पर तकरीबन 80% काम पहले ही मुकम्मल है और बेशतर हिस्से इसके मुकम्मल है। गवादर रत्तो डेरो मोटरवे M8 सेक्शन ट्रैफिक के लिए पहले कई सेक्शंस पर बहाल है। M8 मोटरवे सेक्शन बहाल होने से गवादर, आवरान, खुजदार और रत्तो डेरो के लिए ट्रैफिक पहले ही बहाल है। M8 मोटरवे सेक्शन को मुसाफिरों की आसानी के लिए फिलहाल एक तरफा खोला गया था। इसका खुजदार आवरान सेक्शन ही सिर्फ नामुकम्मल है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी पहले ही M8 मोटरवे के 26 अरब की लागत से 146 किलोमीटर लंबे होशाब आवरान हिस्से पर काम कर रही है। इसी तरह M8 मोटरवे रत्तो डेरो के जरिए गवादर को सक्खर लारकाना से मिलाएगी जो इस वक्त जेरे तमीर है। इसका नामुकम्मल पैकेज 314 किलोमीटर तवील है। M8 के 168 किलोमीटर तवील आवरान नल सेक्शन के तीनों पैकेजों के ठेके चंद साल पहले दिए गए थे। जमीन का सर्वे करने के बाद तामीराती सरगर्मियां शुरू हुई जो जल्द मुकम्मल हो जाएंगी। आवरान नाल M8 मोटरवे का आखिरी लिंक है। इसके बाद ये मुकम्मल 892 किलोमीटर मुकम्मल हो जाएगा और ये आखिरी लिंक है। इसके बाद गवादर शहर पेशावर कराची मोटरवे के साथ मिल जाएगा और ये सूबा सिंध में सक्खर के करीब गवादर के साथ मिलेगा। इसी वजह से इसका नाम हमने गवादर सक्खर मोटरवे कहना पसंद किया, ना कि इसको गवादर रट्टो डेरो मोटरवे कहा। इसके अलावा NHA ने योब और किला सैफुल्ला के दरमियान N50 हाईवे के 3 हिस्सों के ठेके माजी में दिए थे और इन पर भी काम शुरू है जो कि हकला DI खान मोटरवे के साथ मुंसलिक होगा तो गवादर इस्लामाबाद तक रास्ता हासिल कर लेगा। याद रखे M14 मोटरवे पेशावर और इस्लामाबाद को गवादर के साथ मिलाने के लिए एक अहम रूट पहले ही फराम कर चुकी है जिसको मगरबी रूट कहा जाता है। दरअसल गवादर CPEC का हिस्सा है और CPEC के 3 रूट्स हैं जिनके जरिए तमाम शहरों को गवादर के साथ मिलाने की कोशिश की गई है। ये 3 रूट्स हैं, वस्ती रूट, मगरबी रूट और मशरकी रूट। इनमें से CPEC का मशरकी रूट अहम तरीन हिस्सा
होता है। मशरकी रूट की शुरुआत भी चीन से होती है और इसकी तफसील कुछ यूं है कि पहले सेक्शन में ये खुंजराब से हवेलियां और बुरहान तक आता है। बुरहान से ये इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे में शामिल होता है। इसके बाद लाहौर से मुल्तान मोटरवे और मुल्तान से सक्खर मोटरवे M5 पर जाता है। इसमें एक सेक्शन फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 का भी शामिल है। सक्खर से ये रूट दो जगहों पर तकसीम होता है। एक जानब तो ये रत्तो डेरो से होता हुआ गवादर तक जाता है जिसका नाम M8 मोटरवे है। उसमें ये रत्तो डेरो, खुजदार, बसीमा, होशाब से गवादर तक पहुंचता है। जबकि दूसरी जानब ये सक्खर से M6 मोटरवे और M9 मोटरवे के जरिए हैदराबाद और कराची तक पहुंचता है। नाज़रीन, मशरकी रूट का बुरहान से बसीमा तक रास्ता, बुरहान से लाहौर 427 किलोमीटर, लाहौर से मुल्तान 230 किलोमीटर, मुल्तान से सक्खर 392 किलोमीटर, सक्खर से रत्तो डेरो खुजदार 258 किलोमीटर, खुजदार से बसीमा 110 किलोमीटर तक का फासला टोटल 1417 किलोमीटर बनता है जो तकरीबन मुकम्मल है। और इस मोटरवे के जरिए आप बड़ी आसानी इस रूट पर सफर भी कर सकते हैं और कार्गो के जरिए सामान की तरसील भी। इसके अलावा इस्लामाबाद के लिंक के लिए खसूसी तौर पर M14 मोटरवे पहले ही बहाल है। M14 मोटरवे पेशावर और इस्लामाबाद को गवादर से मिलाने के लिए एक अहम रूट फराम कर चुकी है जिसको हम CPEC का मगरबी रूट कहते हैं। इसके अलावा कराची कोयटा चमन हाईवे जो कि N25 के कोयटा खुजदार सेक्शन से मिलता है, इस पर काम जारी है। कराची खुजदार और कोयटा चमन सेक्शन के लिए पहले ही PC1 मंजूर हो गया था और फंड्स की दस्तयाबी की सूरत में इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। N25 कराची को चमन बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान से मुंसलिक करेगा और ये खुजदार में M8 मोटरवे के साथ भी मिल जाएगा। यूं ये गवादर के साथ भी मिलेगा और दूसरे रास्ते पर भी मिलेगा और इसी रास्ते से गवादर अफगानिस्तान तक मिल जाएगा, यानी सेंट्रल एशिया तक गवादर का सफर यहीं से शुरू होगा। कुछ माहरीन का ये भी ख्याल है कि वस्ती व राहदारी की जगह मशरकी और मगरबी राहदारी के बीच में खुजदार, रट्टो डेरो, सक्खर लिंक, कोयटा मुल्तान लिंक और DIG खान सरगोदा लाहौर लिंक अगर तमीर कर दिया जाए तो ये 3 लिंक रोड मगरबी कॉरिडोर को मशरकी कॉरिडोर के साथ मिला देंगे। यानी कि CPEC के दो अहम रूट जो हैं, मगरबी रूट और मशरकी रूट, ये आपस में मिल जाएंगे और ये तीनों लिंक वस्ती राहदारी का मुतबादल भी बन जाएंगे। यानी गवादर हर तरह से पूरे पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, एक एक शहर इसके साथ मुंसलिक होगा और आ जाकर इन तमाम शहरों के लिंक M8 मोटरवे तक ही होंगे। यानी इसी मोटरवे के जरिए पूरा पाकिस्तान गवादर के साथ मुंसलिक होगा। यानी ये गवादर मोटरवे है जो गवादर को पाकिस्तान के तमाम शहरों से मिलाता है। आप इस मोटरवे के जरिए किसी भी रास्ते से गवादर शहर तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की जगराफियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल ये बंदरगाह जो गवादर शहर में तमीर है, इसी मोटरवे के जरिए आप तक रसाई का बाइस बनेगी। ये सिल्क रूट का भी CPEC की सूरत में सबसे अहमियत वाला मंसूबा है और मैरीटाइम सिल्क रोड का भी सबसे अहमियत वाला मंसूबा है। अगर मुख्तसर तौर पर बात करें कि गवादर पोर्ट क्यों अहम है, तो गवादर पोर्ट की सबसे पहली खुसूसियत यही है कि यह गहरी गर्म पानी की बंदरगाह है और वस्त एशिया के लिए इससे अहम बंदरगाह कोई नहीं। इसी तरह चीन के मगरबी हिस्से के लिए इससे अहम बंदरगाह कोई नहीं। नाजरीन, आप इन तमाम ममालिक को गवादर के साथ मिलाने वाले M8 मोटरवे और वही मोटरवे जो पाकिस्तान के तमाम शहरों को भी गवादर के साथ मुंसलिक करता है, इस अहम मोटरवे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।